अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में एक्सरसाइज जो है हमारी 9.2 जो है उसके हम जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे ताकि हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाए। एक्सरसाइज 9.2 के अंदर हमने जो है वो पहले 5 सवाल जो हैं वो कवर कर लिए हैं। तो आगे हमने करना है क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। तो मैं आपको गाइड बुक से करवा रही थी और उसके अंदर जो मुश्किल स्टेप्स थे वो हम जो है रजिस्टर पे सॉल्व करते जा रहे थे ताकि मेरे लिए भी ज़रा आसानी रहे और आप लोगों को समझने में भी ज़रा आसानी रहे, क्योंकि अगर मैं लिख के करवाऊँगी तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। इसलिए ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चंस हैं तो उधर से देख के मैं आपको करवाती जाऊँगी और समझाती जाऊँगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम लोग देखते हैं यहाँ से। इफ़ कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2m वेयर m ग्रेटर देन 0, यानी कि m पॉजिटिव है और 0 से π/2 के दरमियान है। π/2 क्या होता है हमारे पास? π/2 कहते हैं 90 डिग्री को। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है और पहले भी आप लोगों ने पढ़ी होगी शायद, और अगर नहीं पढ़ी तो मैं बता रही हूँ कि π/2 यहाँ चाहे बुक के ऊपर ही लिख लें, इसका मतलब होता है 90 डिग्री का राइट एंगल, यानी स्ट्रेट एंगल तक है। तो वो यानी कि 0 से 90 डिग्री के दरमियान है हमारा। यहाँ पे मैंने बनाया भी हुआ है। तो 0 से 90 डिग्री यहाँ तक होता है ना, ये 0 होता है और ये 90 डिग्री होता है हमारे पास। तो 0 से 90 डिग्री तक यानी एक राइट एंगल तक जो हमारे पास होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो यानी कि हमारे पास जो ये वैल्यू दी हुई है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग देखते हैं इसको। गिवन है कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2m एंड 0 लेस देन फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक। अच्छा जी, गिवन डैट ये उन्होंने बता दिया विच मीन्स दैट द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन वन क्वाड्रेंट। तो एक लाइन आप लोग जैसे पहले क्वेश्चन में थी, इसमें भी आप लोगों ने लिख के बता देना कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसके बाद कोसेकेंट को उल्टा कर दें तो फर्स्टली कोसेकेंट का इन्वर्स कर दें, तो हम लोग इसको उल्टा कर दें तो 1 बाय कोसेकेंट साइन थीटा जो होता है वो 1 बाय कोसेकेंट थीटा होता है और कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन होता है। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो कोसेकेंट थीटा वाली वैल्यू को उलट कर दिया यानी 1 ओवर कर दिया, तो हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1। अब ना वहाँ बुक पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फॉर्मूले इधर उधर किए हुए हैं तो थोड़े से आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हमें कर रहे हैं और थोड़े से समझने में, तो इसलिए हम सिंपल चलते हैं। साइन थीटा आ गया, साइन से हम लोग कॉज निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। कॉज स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू हम लोग लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा के। 1 माइनस किया है, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा की जगह पे हमने साइन की वैल्यू लगाई। सिंपल साइन थीटा किया तो पूरे के ऊपर स्क्वायर आएगा, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस, तो ये जो है इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 4m स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर ऊपर नीचे अप्लाई कर दिया। उसके बाद हम इसको ऊपर ले गए, m स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम ले लिया हमने, माइनस 4m स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद अब ऊपर वाले को खोल लेंगे ताकि हम इसे सिंप्लीफाई कर सकें। तो ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करने के लिए अब हम लोग खोलेंगे तो वो बनेगा m4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर, सॉरी m स्क्वायर आएगा क्योंकि अंदर स्क्वायर है, तो स्क्वायर का स्क्वायर खोला तो आई आएगी 4m स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस 1। होपफुली इतने में तो अब आप लोग मैथ में हो ही गए होंगे, 8th क्लास ताहिरा अगर पढ़ के सॉरी मैट्रिक करके आ रहे हैं, क्या आप लोगों को स्क्वायर्स खोलने आते होंगे। m4 प्लस 1 और ये प्लस माइनस माइनस 2m स्क्वायर आ जाएगा, तो आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास m4। अब इसका जो है अब हम इसका स्क्वायर क्लोज कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है? ये हमारे पास आई है कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। इसको सॉल्व करते करते हम लोग ये आंसर निकाला है ना हमने, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है? कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो इस तरफ आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा, तो दूसरी तरफ ऊपर आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 और इसके साथ प्लस और माइनस भी आएगा क्योंकि जब भी हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो मैंने आपको बताया था ऊपर नीचे प्लस माइनस आता है। अब कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 ओवर m स्क्वायर प्लस 1 होगा। ये देखें यहाँ पे उन्होंने बताया भी हुआ है
बल्कि इसको छोड़ें, आप यहाँ देखें, अगर m ग्रेटर देन 1 है, यानी अगर m पॉजिटिव है, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे रियल नंबर नहीं ना चल रहा है, m कोई भी एक नंबर है पॉजिटिव, उसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है। तो अगर m हमारे पास एक पॉजिटिव यानी पॉजिटिव नंबर भी है और ग्रेटर देन 1 भी हो, 1 के बराबर ना हो लेकिन 1 से बड़ा हो, तो हमारे पास जो है ये वाली वैल्यू होगी, अदरवाइज़ हमारे साथ माइनस की होगी। ये प्लस वाली वैल्यू है, प्लस लिख दे, और अगर माइनस वाली होगी तो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा, 1 माइनस m स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगी। यानी प्लस के साथ तब आएगी जब m ग्रेटर देन 1 होगा, और माइनस के साथ कब आएगी जब m लेस देन 1 होगा, यानी 1 से छोटा होगा m, तब ये कॉज की ये वैल्यू आएगी अगर बड़ा होगा, और ये आएगी जब ये छोटा होगा। तो ये साइन और कॉज की हमने कर ली, कॉज की मैंने आपको करवा दी है वहाँ पे रजिस्टर के ऊपर। अब हमारे कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रह गए हैं, साइन भी हो गया, कॉज भी हो गया, कोसेकेंड दिया हुआ है। अब हमने अपना टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट निकालेंगे और हम लोग जो हैं वो दूसरे देखेंगे अपने कोटेंजेंट वगैरह। अच्छा जी, टेंजेंट देखें अब यहाँ पे कैसे निकलेगा। अब हमें पता है कोसेकेंड का फार्मूला क्या है, हाँ कोसेकेंड का फार्मूला किस में आता है, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब हमें कोसेकेंड की वैल्यू तो पता है, हमें कोटेंजेंट की अगर हम लोग फाइंड कर लें तो कोटेंजेंट की वैल्यू भी पता चल जाएगी और टेंजेंट की भी निकाल लेंगे, क्योंकि इन्वर्स कर देंगे तो टेंजेंट बन जाएगा। अब कोसेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा जो है ये इधर ही रहेगा, और इधर 1 जो है वो प्लस का दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा। कोसेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा की जगह पे हम लोग उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि ये है, और इसको एज इट इज़ जिस तरह मैंने कॉज के लिए सॉल्व किया है वैसे करेंगे। ऊपर का स्क्वायर अलग खुल जाएगा, नीचे का अलग खुल जाएगा, और ऊपर वाले को खोल देंगे। उसके बाद हम लोग लेंगे एलसीएम, 4m स्क्वायर ये मल्टीप्लाई होकर 1 के साथ 4m स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस होकर माइनस 2m स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद इसका हम लोग स्क्वायर क्लोज करेंगे, इसको हम m स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे और ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। जब इसको खोलेंगे दोबारा यही बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे था, इस सारे को हम लोगों ने इस तरह क्लोज करके लिख लिया। जब आप इसको खोलेंगे ना दोबारा से यही बन जाएगा। तो थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, वरना ये चीज़ें याद हो जाती हैं। उसके बाद कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा का अब हमने क्या किया, दोनों का होल, अब ये कोटेंजेंट का स्क्वायर है तो दोनों तरफ जो है हम अब इसका जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पे -1 था, यहाँ पे +1 लिखा हुआ है, ये बाय मिस्टेक लिखा गया, यहाँ पे -1 ही आना है। अच्छा जी, दोनों तरफ जब हम इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कोटेंजेंट थीटा, और इसके साथ आ जाएगा प्लस माइनस, यानी कि अगर एक हम स्टेप देखें तो कोटेंजेंट स्क्वायर तो ये बनेगा m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ओवर 4m स्क्वायर, और साथ आ जाएगा प्लस माइनस, सॉरी स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी। अच्छा, ये अंदर वाली सारी वैल्यू m स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2m आ जाएगा, स्क्वायर्स नहीं आएंगे, गलती से लिख दिया, प्लस माइनस आ जाएगा साथ। जब m ग्रेटर देन 1 होगा, ये हमने साथ लिख देना है, क्योंकि ये m स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो हम कहेंगे अगर m जो है वो 1 से बड़ा है, क्योंकि अगर वो 1 हो गया तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, वैसे ख़त्म हो जाएगा। तो m अगर 1 से बड़ा है तो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव के साथ आएगी कोटेंजेंट की वैल्यू, यहाँ से भी थोड़ी स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, मैंने सारे स्क्वायर लगा दिए। और अगर m जो है वो लेस देन 1 होगा, यानी 1 से छोटा होगा, तो हमारे पास जो है वो ए वाली फॉर्म बनेगी, यानी कि फिर हम लोग माइनस वाला लेंगे और वो फिर m स्क्वायर के साथ माइनस आ जाएगा, इसके साथ माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये +1 हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया। इसी तरह से हम लोगों ने इसका इन्वर्स कर लिया तो हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और लास्ट पे अब हमारे पास हमने कॉज की वैल्यू निकालनी है, तो कोटेंजेंट का सिंपल सा हम जो है ना ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर हम लोग वो स्क्वायर्स वाले, बल्कि कॉज की वैल्यू तो मैंने आपको निकालना बता दी है पहले रजिस्टर के ऊपर भी, लेकिन अब यहाँ पे भी इन्होंने एक फार्मूला से लगाई है, मैं ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, वरना मैंने आपको कॉज के ऊपर अलग से रजिस्टर के ऊपर बता दी है। ये मैंने आपको कॉज की यहाँ पे बता दिया, लेकिन ये जो बताया है ये भी बहुत सिंपल तरीका है कि कोटेंजेंट का हमें पता है वो क्या होता है, कॉज ओवर साइन की इक्वल होता है। तो कॉज थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। कोटेंजेंट की वैल्यू भी हमें पता है वो पुट की, साइन की वैल्यू भी हमें पता है वो पुट की, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो गया, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 है। इफ़ m स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 1 हो, सॉरी ग्रेटर देन 0 करें इसको, यानी कि m अगर ग्रेटर देन 1 हो तो हमारे पास ये आएगा। और उसके बाद हम लोग जो है दोबारा से m स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि कोटेंजेंट की दो वैल्यूज थी ना, एक ग्रेटर देन 1 के लिए थी,
तो हमने वो पुट की, और उसके बाद एक थी लेस देन 1 के लिए। तो m अगर तो फिर हमने जब देखा कि m लेस देन 1 है तो हमने वहाँ पे कोटेंजेंट की दूसरी दफ़ा वैल्यू पुट की और साइन की वही पुट की, और ये हमारे पास ये वाले आंसर्स अलग अलग निकल आए हैं, ये वाला और ये वाला, ये वही है जो मैंने आपको अलग से निकालना बता दिए हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। इफ़ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√7। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने वैल्यू दे दी है। पहले तो हम लोग m में काम कर रहे थे ना, वो थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, तो यहाँ पे तो सिंपल वैल्यू आ गई है। एंड दी टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर माइनस सेकेंट थीटा। और अच्छा, अब इसके अंदर हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। टेंजेंट थीटा के ज़रिए से सबसे पहले हमने कोसेकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद सेकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है। जो आंसर्स आएंगे उनको इसमें पुट कर देना हम लोगों ने, और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। तो ये जो पहले वेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को जो है वो बताया था, इसके अंदर अब उन्होंने कहा थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। थर्ड टेंजेंट थीटा जो होता है थर्ड में पॉजिटिव होता है, और वो कह रहे हैं थर्ड में ये है ही नहीं। तो हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव ही है, 1/√7, यानी इसके साथ प्लस है, माइनस नहीं है। माइनस शो करवाते हैं, प्लस तो लिखा ही नहीं होता, आपको पता है। तो अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है तो फिर उसके बाद टेंजेंट थर्ड में पॉजिटिव होता है या फर्स्ट में पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है टेंजेंट कहाँ पे है, फिर हमारे पास यहाँ पे है। यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट क्या है, पॉजिटिव है। तो हमारा इसका मतलब है कि पॉजिटिव जो है ये ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर था, तो फर्स्ट के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब जितनी वैल्यूज़ हम लोग लेंगे वो पॉजिटिव ही लेंगे। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सबसे पहले सीकेंट थीटा की चाहिए। तो हमें सीकेंट थीटा का फार्मूला पता आता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 + टेंजेंट थीटा की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, जो कि 1/√7 है, उसका होल स्क्वायर ले लिया। होल स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल 7 रह जाएगा। और इसका जब हमने एलसीएम लेना है तो हमारे पास 8/7 आ जाएंगे, और इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लोग जो है इसका स्क्वायर रूट, लेकिन हम स्क्वायर रूट नहीं लेंगे क्योंकि हमें सीकेंट स्क्वायर की ही वैल्यू चाहिए, हमें सीकेंट थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए। तो स्क्वायर की वैल्यू 1 निकल आई है, इसको हमने 1 कह लिया, ये वैल्यू नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी एक वैल्यू है। उसके बाद अब सीकेंट स्क्वायर थीटा हमें पता है कि इसको इन्वर्स करें तो हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा बन जाता है। कोस स्क्वायर थीटा निकाल लिया, कोस स्क्वायर से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1 - कोस स्क्वायर थीटा किया, 1 - यहाँ पे हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी 7/8, ये 7/8 लिखा हुआ है। इसका जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो 8 - 7 बनेगा, तो ये 1/8 बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकली है 1/8, तो इसको उलट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की। तो 1/8 का इन्वर्स होता है 8, उसको उलट किया तो 8 बन गया, 8/1 बन गया तो वो 8 ही होता है। तो कोसेकेंट स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई। अब जो हमें ये गिवन इक्वेशन है इसके अंदर हमने कोसेकेंट स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू क्या है 8, उसको पुट किया, और माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 8/7 है उसको पुट किया। यहाँ पे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 8 है और दरमियान में प्लस है, तो दोबारा से उसको पुट किया, और इन दोनों के एलसीएम्स सिंपल लिए हैं, कुछ भी नहीं किया, इतना तो आप लोग करने के काबिल हैं ही। ये 7 जो है इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन की डिवीजन ऊपर वाली फ्रैक्शन में भी अगर डिनोमिनेटर हो और नीचे वाली फ्रैक्शन में वही डिनोमिनेटर हो और वो डिवाइड हो रहे हो तो उनको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। तो उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 3/4 ईजीली आंसर आ जाएगा कटिंग वगैरह करके। सेम एज इट इज़ ये है, समझने की जो चीज़ है वो ये, एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला जो है इसकी टर्मिनल आर्म कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब है उसमें सारे साइन कॉस जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सब के सब क्या हैं, पॉजिटिव है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब हमें क्या चाहिए, हमें को टेंजेंट थीटा दिया हुआ है, वहाँ से हमने साइन और कोस की वैल्यूज़ निकाली और यहाँ पे पुट कर देनी है सिंपली, और ये बहुत ईजी है। अच्छा जी, को टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास है 5/2, को टेंजेंट को उलट करें टेंजेंट बन जाता है टेंजेंट थीटा, यहाँ पे इक्वल का साइन आना है 2/5 आ गया, को टेंजेंट थीटा 2/5 आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कोड था, कोड से हम टेंजेंट में गए, अब टेंजेंट से हमने साइन या कॉज में जाना है। तो हमें पता है कि एक फार्मूला हमें पता है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। कोटेंजेंट से हम लोग कोसेकेंट निकालेंगे तो कोसेकेंट का इन्वर्स साइन होता है, इजीली निकल आएगा। 1 + कोटेंजेंट स्क्वायर की जगह पे हमने कोटेंजेंट सिंपल कोटेंजेंट दिया हुआ, स्क्वायर नहीं है। 5/2 का स्क्वायर लिया, इसको सिंप्लीफाई किया, 29/4 आ गया हमारे पास। और हमें जैसा कि पता है, और हमें अब किसकी वैल्यू
अब हमें सिंपल साइन और सिंपल कॉस चाहिए, स्क्वायर्स नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। ये कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है 29/4, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 29, और जब 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 होता है, तो स्क्वायर रूट 29/2 आ जाएगा। अब क्योंकि हमारा जो है वो ये जो एंगल है टर्मिनल आर्म, वो कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होंगे। तो जब हमारे पास वैल्यू आएगी ना कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 29/2, तो हम इसमें से जो है ना पॉजिटिव वाली वैल्यू को लेके यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमने पॉजिटिव वैल्यू ली है, नेगेटिव नहीं ली। इसको उलट कर दें, इस पॉजिटिव वैल्यू को 1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा कर दें 2/स्क्वायर रूट 29 आएगी, ये साइन की वैल्यू आ गई है। अब हमने यहाँ से क्या करना है, अब आप चाहे साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो आप 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कर लें, यानी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला फार्मूला है ना, इसको यूज़ करते हुए आप लोग जो है, सॉरी कॉस यहाँ पे आएगा, कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है ना, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करें और कॉस की आ जाएगी। नहीं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी 2/5, वो हम लोगों ने लिखी, उसका स्क्वायर लिया, उसको सिंप्लीफाई किया, 29/25 आ गया। अगेन दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लिया तो इसका स्क्वायर खत्म हो गया, ये साइन ऑफ थीटा हो गया, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो अब अगेन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव वाली वैल्यू आएगी, नेगेटिव वाली नहीं आएगी। उसके बाद है सीकेंट थीटा का इन्वर्स अगर हम लोग लें तो वो कॉस थीटा होता है, तो हमारे पास वो वैल्यू आ गई 5/√29, साइन की भी आ गई, कॉस की भी आ गई। तो अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो हमें गिवन थी फॉर्म, उसके अंदर हम लोगों ने साइन की जगह पे उसकी वैल्यू जो निकली थी वो पुट की, जो कि थी 2/√29, और कॉस की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की। इसी तरह से डिवीजन में भी कॉस और साइन की वैल्यूज़ को हम लोगों ने कर दिया है पुट। अब इनको सिंप्लीफाई किया, 3 2 ज़ा 6 और 4 5 ज़ा 20 हो गया। दोनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाली वैल्यूज़ जो है आपको पता है ऐड हो रही हो तो ऐड हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट होता है सब्ट्रैक्ट। 20 + 6 किया तो 26 आ गया, और 5 - 2 किया तो 6 आ गया। अगेन ऊपर भी फ्रैक्शन है, नीचे भी फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर भी वही है, इसका डिनोमिनेटर भी वही है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 26/26 यहाँ पे 3 आना था, 5 - 2 करें तो यहाँ पे 3 ही आता है, ये थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो 26/3 जो है हमारा क्या है, आंसर है। तो यहाँ इसके साथ हमारी एक्सरसाइज जो है वो 9.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज 9.3 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। होपफुली आप लोगों को इस पूरी एक्सरसाइज की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। स्टिल कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।